हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल्स विद प्रदीप सर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आपका डेली रूटीन है, आपका जो टारगेट है उसे आप अचीव कर रहे होंगे और अपनी जो बेसिक चीज़ें हैं उसे आप फॉलो कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमारी जो 15 क्वेश्चन की सीरीज है उसे हम देखते हैं और प्रयास करते हैं कि हम जल्दी से सारे क्वेश्चंस को समझ लें और एक अच्छा सा नोट्स तैयार कर लें। फ्रेंड्स, मैं आपसे अक्सर कहता हूँ कि जो भी हम क्वेश्चन की सीरीज करते हैं, इन क्वेश्चन की सीरीज में आपको जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगते हो, जो भी फैक्ट इंपॉर्टेंट लगता हो, उसे आप नोट करते रहें। क्योंकि मैं ऐसे ही क्वेश्चंस को आपके सामने ले आता हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं कोई ऐसे इररिलेवेंट चीज़ या इररिलेवेंट न्यूज आपके सामने नहीं पेश करता हूं। तो फ्रेंड्स, मैं प्रयास करता हूं और आप भी प्रयास करिए कि आप अपने जो है तैयारी अच्छे से करिए और अपने एग्जाम में सफल होइए। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स हमारे ये 15 क्वेश्चन की सीरीज। पहला क्वेश्चन है, संघाई कॉपरेशन कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन शासनाध्यक्षों की 21वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? तो जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर जी, उनके द्वारा ये किया जा रहा है। अब बात करें एससीओ की, संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये इस्टेब्लिश करी गई 2021 में। हेडक्वार्टर है बीजिंग में और जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं वो 8 मेंबर हैं। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। और जो यहाँ के सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं व्लादिमीर नारोजी। और ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो है चाइनीज एंड रसियन। फ्रेंड्स, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क बनाया जा रहा है, ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश में। अब बात अरुणाचल प्रदेश की है तो यहाँ की राजधानी ईटानगर है और यहाँ के सीएम पेमा खांडू जी हैं और जो गवर्नर हैं वो हैं ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जी। असम से विभाजित करके 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश बनाया गया। ध्यान रखिएगा, ये आपसे फैक्ट में पूछा जा सकता है कि इसे कब विभाजित किया गया और किससे किया गया। तो 1987 असम से विभाजित करके बनाया गया अरुणाचल प्रदेश। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन, कहाँ की नम्मा मेट्रो रेल ने व्हाट्सएप पर क्यूआर टिकट सेवा शुरू की है? तो ये बेंगलुरु की मेट्रो रेल है जिसके द्वारा ये शुरुआत की गई है। फ्रेंड्स, चौथा क्वेश्चन हमारा है, यूएनएचसीआर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में कितने मिलियन लोग जबरन विस्थापित हुए हैं? तो फ्रेंड्स, 103 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको जबरदस्ती विस्थापित किया गया है। अब बात यूएनएचसीआर की है, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी। फुल फॉर्म याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है वो है, 1 नवंबर को राज्य ने अपना स्थापना दिवस को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाया। तो ये किस राज्य के द्वारा बनाया गया? कर्नाटका के द्वारा। अब बात करेंगे कर्नाटका की, तो राजधानी बैंगलोर है और जो यहाँ के सीएम है वो हैं बसवराज बोम्बई जी और जो गवर्नर है वो हैं थावर चंद्र गहलोत जी। और जो लोकसभा की सीटें हैं वो हैं 28, राज्यसभा की सीट 12 है, विधानसभा में 225 सीटें हैं और विधान परिषद में 75 सीटें हैं। अब यहाँ से कुछ फैक्ट याद रखेंगे जो कि करंट के न्यूज में है। धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी गई कर्नाटक के राज्यपाल द्वारा। और कर्नाटक रत्न पुरस्कार जो कि पुनीत राजकुमार को दिया जा रहा है मरणोपरांत। कृषि को बढ़ावा देने के लिए ईसा आउटरीच के साथ समझौता किया कर्नाटक सरकार ने। और कन्नड़ भाषा व्यापक विधेयक 2022 पेश किया गया कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। अब बात ये भी कर लेते हैं कि ये स्टैब्लिश कब की गई थी, मतलब ये राज्य कब स्थापित किया गया? 1 नवंबर 1956 को। सारे पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, हमारा जो छठा क्वेश्चन है वो है, 2022 मैक्सिकन फार्मूला 1 चैंपियनशिप लीग में किसने जीत हासिल की और किसने खिताब प्राप्त किया? मैक वर्स्टप्पन, ध्यान रखिएगा नाम। और इन्हीं से संबंधित कुछ चीज़ें और दूसरे प्लेयर से भी ध्यान रखते हैं। 2022 में डच फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीता मैक्स वर्स्टप्पन ने। जापानी फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीता मैक्स वर्स्टप्पन ने। 2022 फ्रेंच ग्रांड प्रिक्स का जो खिताब जीता वो है मैक्स वर्स्टप्पन के द्वारा। यूनाइटेड स्टेट फार्मूला 1 का जो ग्रैंड प्रिक्स हुआ इसे मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता। और फिर आगे हुआ सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स, इसे जीता सर्जियो पेरेज ने। नाम याद रखिएगा, चेंज हो गया, सर्जियो पेरेज के द्वारा। और फार्मूला 1 से संन्यास लेने की घोषणा की है सेबेस्टियन बेटल ने। तो सारे पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। फ्रेंड, जो हमारा सातवां क्वेश्चन है वो है, फ्रांसीसी लेखक ने अपनी पुस्तक न्यूक्लियराइजेशन ऑफ इंडिया का विमोचन किया। तो ये नाम जो है, चूंकि इंडिया से रिलेटेड, तो आपको नाम याद रखना आवश्यक है। रेने बाबा, नाम याद रखिएगा नाम। और ये कुछ ऐसे हैं जिनको और देख लेते हैं। पुस्तक द कार्बेट पेपर्स का संकलन और संपादन किया गया अक्षय शाह एवं स्टीफन ऑल्टर के द्वारा। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, ये जो है लिखा गया डॉक्टर विमल जालान के द्वारा।
अंबेडकर अलाइव शशि थरूर जी के द्वारा, कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी ये साहिल सेठ के द्वारा विमोचन किया जाएगा। तो सारे पॉइंट्स ध्यान रखिएगा बुक को लेके, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स हमारा 8वां क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 हेलीपैड लॉन्च किया, तो ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? लद्दाख में। अब बात लद्दाख की है तो लद्दाख में हाल ही में सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। अग्नितत्व अभियान का पहला सेमिनार किया गया लेह में। भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर लेह में उद्घाटित किया गया। में भी सुभाष अभियान, ये अभियान लेह में चलाया गया। 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा चलाई गई लेह में, तो ध्यान रखिएगा। अब बात लद्दाख की है तो लद्दाख पर्वतमाला के जो प्रमुख दर्रे हैं उनको भी हम देख लेते हैं। चोरबतला 5090 मीटर पे, चांगला 5599 मीटर की, खारदोंगला 5602 मीटर की, वासाकाला 4724 मीटर की, दिगारला 5400 मीटर की। तो फ्रेंड्स आप दर्रे समझिए, दर्रे एक तरीके से पास मतलब जो चट्टान हैं उनको काट के एक तरीके से, या फिर काट के क्या, जब हमारी नदियाँ प्रवाहित होती हैं तो अगर चट्टान से प्रवाहित होती हैं तो जिस रास्ते प्रवाहित होती हैं उन पे वो धीरे धीरे लीक छोड़ती चली जाती हैं और वहाँ से अपरदन होना शुरू होता है, इरोजन। तो फिर वहाँ से ये जो दर्रे पास जो क्रिएट होते हैं वो ऐसे ही क्रिएट होते हैं। तो आई होप आप सारे ध्यान रखेंगे जो भी लद्दाख के इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। फ्रेंड्स हमारा जो 9वां क्वेश्चन है वो है, किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में इस्तीफा दिया है? ये लेबनान के जो राष्ट्रपति इन्होंने इस्तीफा दिया है। अब बात लेबनान की है तो कैपिटल बेरूत है और करेंसी लेबनानी पौंड है। और इसी के साथ कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। जो स्वीडन के नए पीएम बने हैं उल्फ क्रिस्टर्सन जी बने हैं। इटली की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी हैं जॉर्जिया मेलोनी। और यूके के नए पीएम आप सभी जानते हैं ऋषि सुनक जी बने हैं। और इराक के नए प्रेसिडेंट बने हैं अब्दुल लतीफ़ रशीद जी। बुर्किना फासो के नए प्रेसिडेंट बने हैं कैप्टन इब्राहिम त्रोरे। चार के पीएम ने इस्तीफा दिया है, ध्यान रखिएगा, चार के पीएम ने इस्तीफा दिया है अल्बर्ट पाहिम पाड़के। फ्रेंड्स हमारा जो 10वां क्वेश्चन है वो है, यूपी के पहले डाटा सेंटर का उद्घाटन किया गया, तो कहाँ किया गया है? ग्रेटर नोएडा में किया गया है। ग्रेटर नोएडा के जो नॉलेज पार्क है वहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स हमारा अगला जो 11वां क्वेश्चन है वो है, किस राज्य में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना? तो ये जो है यूपी में बना है रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व। अब बात यूपी की है तो लखनऊ जो है राजधानी है। और लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे है। और यहाँ के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी और यहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अब बात करें लोकसभा सीटों की तो 80 सीट है, राज्यसभा में 31 सीट है और विधानसभा में 400 सीट है और विधान परिषद में 100 सीट है। राज्य का जो दर्जा दिया गया ये दिया गया 24 जनवरी 1950 को। राजकीय पेड़ यहाँ का अशोक है। राजकीय पुष्प यहाँ का पलाश या टेंसू है। राजकीय पक्षी यहाँ की सारस या क्रोंच है। और इसी के साथ यूपी के जो फेमस नेशनल पार्क हैं इनको भी हम पढ़ लेते हैं। दुधवा नेशनल पार्क जो है हमारा, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, सुहेल देव वन्यजीव अभ्यारण्य। रानीपुर अभी आपने देख ही लिया। और प्रमुख जो पक्षी अभ्यारण्य हैं वो हैं शोर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य और शहीद चंद्रशेखर पक्षी अभ्यारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, ओखला पक्षी अभ्यारण्य, जय प्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, समन पक्षी अभ्यारण्य। अब कुछ चीज़ें जो करंट अफेयर में है वो देख लेते हैं। आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 दिया गया, जो मिला है वो यूपी को मिला है। पहली बार महिला पीएससी बटालियन के गठन की घोषणा की गई है यूपी सरकार के द्वारा। सोलर रूफ टॉप प्रोजेक्ट शुरू करने की बात की गई यूपी सरकार के द्वारा। मातृभूमि योजना पोर्टल लॉन्च किया गया यूपी सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार ने तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी और ये जो है यूपी में है तराई हाथी रिजर्व। अगला हमारा जो 12वां क्वेश्चन है वो है, पीएम मोदी ने किस राज्य में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया? तो मानगढ़ धाम को जो है ये बांसवाड़ा राजस्थान में है, ध्यान रखिएगा। और अब बात राजस्थान की है तो राजधानी जयपुर है। सीएम अशोक गहलोत हैं और गवर्नर कलराज मिश्र हैं। लोकसभा में 25 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं और विधानसभा में 200 सीट है। और इसी से संबंधित राजस्थान से संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं करंट अफेयर के। 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया गया राजस्थान में। राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश बनाए गए जस्टिस पंकज मित्तल जी।
दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र अडानी ग्रीन्स के द्वारा लगाया जा रहा है राजस्थान में। राजस्थान के नए डीजीपी बनाए गए आईपीएस उमेश मिश्रा जी। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की गई राजस्थान में। और 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन हो रहा है जयपुर में। अब इसी से संबंधित कुछ जो जरूरी चीज़ें हैं जैसे नेशनल पार्क वगैरह, इनको भी देख लेते हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क है, सरिस्का टाइगर रिजर्व है राजस्थान में, डेजर्ट नेशनल पार्क गाइड है राजस्थान में, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है राजस्थान में, कुंभलगढ़ वन अभ्यारण्य है राजस्थान में। अगला जो हमारा 13वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो है राज्य की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है। तो ये किस राज्य को मिला है? पश्चिम बंगाल को मिला है। अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, तो राजधानी कोलकाता है। ममता बनर्जी जी यहाँ के सीएम हैं। लाल गणेशन यहाँ के गवर्नर हैं। और कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे है। और ये जो पुरस्कार दिया जाता है स्कॉच पुरस्कार लक्ष्मी भंडार योजना के लिए, ये है महिला सशक्तिकरण के फील्ड में दिया जाता है। और बात करें एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप शुरू हुआ कहाँ पे? कोलकाता में। विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया, किसके द्वारा? पश्चिम बंगाल के द्वारा। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया गया कोलकाता में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो की मेजबानी करेगा कौन? कोलकाता। तो सारे पॉइंट्स ध्यान रखिएगा पश्चिम बंगाल से रिलेटेड। फ्रेंड्स, जो 14वां क्वेश्चन है वो है स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो ये थे जमशेद जे ईरानी। इन्हें फ्रेंड्स पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। और ये टाटा स्टील बोर्ड के 2013 तक जो है 2011 तक उन्होंने काम किया था टाटा स्टील बोर्ड में। तो सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, जो हमारा जो अगला और आखिरी क्वेश्चन है वो है विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया 1 नवंबर को। और ये जो है शाकाहारी होने के लाभ और प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने की बात की गई। और इसका शुरुआत जो किया गया था वो 1994 में किया गया था। और ये यूके की द वेगन सोसाइटी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे सारे के सारे 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और लास्ट में मैं आपसे एक सवाल डेली पूछता हूँ और आज ही पूछूंगा। तो ये है कि लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा, बहुत बड़ा नाम है, ये किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। और आई होप आपको ये हमारी ये 15 क्वेश्चन की सीरीज पसंद आई होगी, आपने एंजॉय करा होगा, जो भी इंपॉर्टेंट लगा हो आपने लिखा होगा, उसे समझा होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया हो, आपने समझा हो, पढ़ा हो, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। क्योंकि वीडियो बहुत अच्छी है तो आप अपने कंटेंट को अच्छे से लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं, फिर कल मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ, नए और जोश उमंग के साथ। तो चलते हैं फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।